नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्धों के ऊपर हम कई सारी मूवीज पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार IB-71 करके जो मूवी आई है, जिसका कि ट्रेलर कल रिलीज कर दिया गया है, जिसमें विद्युत जामवाल जिस तरह के एक्शन करते हुए दिखाए गए हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि इस मूवी में विद्युत जामवाल अपने ही अंदाज में हाई ऑक्टेन का एक्शन सीन करते हुए नजर आए। तो ये कहानी उस समय की है जब पूरे विश्व में ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि सन 1962 में चीन से शिकस्त पाने के बाद भारत वापस से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेगा, और इसी बात का फायदा कई सारे पड़ोसी देश उठाना चाह रहे थे। लेकिन वो सारे के सारे पड़ोसी मुल्क ये चीज भूल चुके थे कि इस टाइम पर भारत की बागडोर एक आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी जी के हाथ में थी, जिन्होंने कि इतनी मजबूती से इसकी बागडोर थाम रखी थी कि भारत के ऊपर निगाहें उठाना किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। लेकिन तब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी दूसरे देश के आजादी के लिए भारत ने जंग लड़ा था और पाकिस्तान को इसमें शिकस्त मिली थी। तो चलिए अब हम भी जान लेते हैं कि सन 1971 में हुए उस युद्ध के कौन से भाग को इस मूवी यानी कि IB-71 के द्वारा दिखाया जाएगा और किस किरदार में विद्युत जामवाल हमें नजर आने वाले हैं। संकल्प रेड्डी के निर्देशन में बनी फिल्म IB-71 में विद्युत जामवाल, अनुपम खेर और विशाल जेठवा अहम भूमिकाओं में है। फिल्म के निर्देशक संकल्प रेड्डी इससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म द गाजी अटैक बना चुके हैं। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसकी कहानी भारत पाकिस्तान के बीच समुद्र में हुए युद्ध पर आधारित है। वहीं IB-71 इंटेलिजेंस अफसर के खुफिया मिशन पर आधारित एक फिल्म है, जो कि पाकिस्तान में घुसकर उसके इरादों को नेस्तो नाबूद कर देता है। इस किरदार को विद्युत जामवाल ने निभाया है। विद्युत जिस तरह के एक्शन करते हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन सीन का स्तर क्या होगा। इसमें उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाले हाई ऑक्टेन एक्शन सीन किए हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने खुफिया विभाग के प्रमुख की भूमिका निभाई है। वो हमेशा की तरह ही अपने किरदार में दमदार लगे हैं। फिल्म IB-71 के 2 मिनट 1 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत में बताया जाता है कि पाकिस्तान अपने देश से साल 1948 और 1965 में 2 बड़ी जंग हारने के बाद साल 1971 में गुपचाप तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा था। इस बार वो चीन के सहयोग से भारत के ऊपर 3 तरफा हमले करने की योजना बना रहा था। इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान के रावलपिंडी में रची जा रही थी। किसी तरह से हिंदुस्तान के जासूसों को इसकी खबर लग जाती है। उन्होंने तुरंत खुफिया मुख्यालय को इसकी सूचना भेजी। खुफिया विभाग के प्रमुख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वो भी चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हमले में महज 10 दिन बचे थे। इसी बीच IB एजेंट देव जामवाल ने सुझाव दिया कि एयर स्पेस ब्लॉक करके इस युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल टास्क था। IB एजेंट देव जामवाल, जिनका की किरदार विद्युत जामवाल ने निभाया, वो इस मुश्किल मिशन को लीड करने का फैसला लेते। इस तरह से शुरू होता है 3 देश, 30 एजेंट और 10 दिनों के लिए एक मिशन। देव एक जहाज की मांग करता है, लेकिन IB की तरफ से जो जहाज मुहैया कराया जाता है वो खटारा हो चुका होता है। उसे पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका होता है, लेकिन उसकी मरम्मत करके फिर भी उसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी जहाज से 30 IB एजेंट पाकिस्तान में दाखिल कर किए जाते हैं। लेकिन क्या देव की अगुवाई में ये एजेंट पाकिस्तान को हमले से रोक पाएंगे? क्या पाकिस्तान को उनके मिशन का पता चल जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए फिल्म की रिलीज का इंतजार करना होगा। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि विद्युत जामवाल एक बार फिर से एक्शन प्रधान रोचक फिल्म लेकर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है। फिल्म IB-71 के बारे में विद्युत जामवाल का कहना है कि फिल्म पहली बार इस बारे में बात करती है कि कैसे इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए दुश्मन को परास्त किया था, जिसने हमारी सेना को 2 अलग अलग मोर्चों पर युद्ध का सामना करने के लिए मजबूर किया था। मैं इसे पर्दे पर उतरने और दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। फिल्म के निर्देशक संकल्प रेड्डी का कहना है कि IB-71 पर काम करना मेरे लिए बेहतरीन रहा है। शुरुआत से ही एक अंडरकवर ऑपरेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करने के मौके के लिए तैयार था। विद्युत जामवाल के रूप में मुझे पता था कि मेरे पास एक ऐसा एक्टर है जिसके पास न सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन करने की शारीरिक क्षमता है, बल्कि अपने किरदार को जीवंत करने के लिए गहराई में भी जाने के लिए तैयार रहता है। इस फिल्म को विद्युत के साथ भूषण कुमार और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, IB-71 में हमें वो पार्ट दिखाया जाएगा जब एक IB का एजेंट गुप्त तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और वहां जाकर किस तरीके से पाकिस्तान की नींव को कमजोर करता है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं IB-71 के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।